हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो, जैसे आपने अभी यूक्लिड्स वाला चैप्टर किया है, जस्ट प्रीवियस चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने कुछ एग्जाम्स किए थे। उसमें से एक एग्जाम ये भी था कि मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो वो आपकी बेसिक नॉलेज आपकी यहाँ भी काम आएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शो सम सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट मीन्स पोर्शन, किसी भी लाइन का एक पोर्शन, एक टुकड़ा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक लाइन है। लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो होती है लाइन। अब इस लाइन का अगर हम कोई ऐसा एक फिक्स पोर्शन ले लें जिसके हमें 2 एंड पॉइंट्स मिल जाए, 1 और 2 एंड पॉइंट्स मिल जाए, उसको क्या कहेंगे हम? इस पोर्शन को लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको बी, तो इसको आप डिनोट कैसे करोगे? ए बी और इसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। ओके, अब बात आती है रे की। रे क्या होती है? वो लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है, जैसे इस टाइप की, ये हमारे पास एक ए जो है इसका एंड पॉइंट है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी दिस एरो। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन। लाइन मैंने आपको बता ही दिया है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, ये जस्ट नोटेशंस है, हम एक्चुअल में ऐसे यूज करते नहीं है। हम बोल देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी या अरे ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, हम ऐसे बोल ही देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से, बस हमें पता होना चाहिए कि इनको ऐसे डिनोट करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ डेफिनेशंस और करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई भी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो, मिनिमम 3, ठीक है, इतनी की तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कम से कम 2 पॉइंट तो ऐसे होने ही चाहिए जिससे लाइन बने। ठीक है, 1 पॉइंट से तो लाइन बनती नहीं है ना, 2 पॉइंट से लाइन बनती है। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करें तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट ऐसे लाइन ना करे एक लाइन पर, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, आपको आती भी होंगी, बस एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ एंगल्स की टर्म है, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं एक बार फटाफट। फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इस टाइप की, ये कुछ हमने फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, ये कोई x डिग्री है। अब देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट छोड़िए, सबसे पहले मैं ये तो पता होना चाहिए ना कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है? जब 2 रेज अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें, मीन्स यहां से ही इनका ओरिजिन हो। ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा उसको हम, तो वो जो हमारे पास पोर्शन बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, 2 लाइन, 2 रेज जो एक पॉइंट पर मिलती हो, ठीक है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी? एंगल की फॉर्मेशन करेंगी। अब बात आती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? ये एंगल x जो है वो हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, जैसे 2 रेज हैं जिनका एंड पॉइंट एक ही है, ये एक जगह ओरिजिन है इनका। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन जाए, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल में जैसे हमारे पास कोई इस टाइप का फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो x डिग्री है ना, ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा ये जो x है ये हमारा 180 से तो छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट्स रीड किए थे ना, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर होता है, ये होता है 180 डिग्री एंड दिस इज 270। अगेन आप ऐसे रोटेट करके आओगे तो ये बन जाता है फिर 360 डिग्री, ठीक है। 90 90 ऐड होता चला जाता है। तो अगर हमारा एक्स जो है वो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मीन्स इस पोर्शन में लाई करता हो, ठीक है। इक्वल नहीं होना चाहिए, ना तो 90 के ना 180 के, बस इसके मिडिल में लाई करना चाहिए। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रेट एंगल। तो ये नाम से पता लगा स्ट्रेट, जैसे लाइन स्ट्रेट होती है ना, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे है, तो ये जो एंगल है ना, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, जब वो 180 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। ये जो हमारा एस एंगल है, इसको हम यहां से मेजर करेंगे ऐसे, तो ये जो एस एंगल है ये किसके इक्वल हो? 180 डिग्री के। देन वी कैन कॉल इट एज स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज, देखिए हमने 0 से 90 तक रीड कर लिया, ठीक है। वो क्या था? अक्यूट। पूरा 90 का था राइट एंगल, 90 टू 180 इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। पूरा 180 कितना हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास? 180 टू 360 रह गया ना। जैसे क्वाड्रेंट्स में ये हमारा नीचे वाला पोर्शन रह गया ना, हम यहां से इसको ऐसे मेजर करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक्स है, तो ये एक्स जो है वो कहां से कहां तक के बीच में लाइट करना चाहिए? 360 डिग्री टू 180 डिग्री। इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एक्स, तो फिर वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा एंगल इस पोर्शन में लाई करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देखिए इसके बाद हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ फिगर, पहले इसको O, B, A एंड C, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इस एंगल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, और एक हमारे पास इस एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ 2 टाइम्स कर्व क्यों बनाया? ताकि हमें पता लगे कि एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ठीक है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइड क्या होती है और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। साइड क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई भी इस टाइप का फिगर था, ठीक है, तो ये जो रेज होती है ना, इनको हम बोलते हैं आर्म या साइड बोलते हैं, ठीक है। और जो रेज जहां पर मीट करती है ना जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं? OB, OA एंड OC, और हमारे पास वर्टेक्स क्या है? O, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर हमारे पास एक तो वर्टेक्स हो, ठीक है, एक कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म इस एंगल की और इस एंगल की, क्योंकि हमारे पास 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? देखिए COA एंगल एंड एंगल AOB। देख रहे हो इसके अंदर ये जो है OA, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। तो एक कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और अगर हमारे पास जो 2 साइड्स हैं जो नॉन कॉमन है, वो इस कॉमन साइड के इधर साइड में हो, एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो, ठीक है। दोनों सेम साइड नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। जैसे यहां पर ये जो एंगल है दोनों, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब आती है हमारे पास डेफिनेशन लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए नाम से पता लग रहा है, लीनियर मीन्स ऐसे लाइन होगी कोई। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का है एक फिगर, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एक तो ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको कहेंगे? जैसे हमारे पास है 2 एंगल्स, इसको हम नाम देते हैं D। हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से 2 एंगल्स बन रहे हैं? देखिए एंगल AOD एंड एंगल BOD, ठीक है। तो देखिए इसमें OD कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये इधर साइड में भी है जो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, मतलब अगर हम मान लीजिए x डिग्री है और ये y डिग्री है, अगर हम इन एंगल्स का सम करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए? 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो हम इस पेयर जो है एंगल का हमारे पास, उसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर है, क्योंकि वो 180 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है वर्टिकली अपोजिट। एंगल्स,
जैसे देखिए हमारे पास कुछ ऐसे 2 लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही है एक दूसरे को। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ डेफिनेशन करनी है हमने। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर 2 जो हमारे पास लाइंस हैं, इनको हम नाम देते हैं, ठीक है। 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, मान लीजिए O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो हमारा पेयर बने ना, जैसे ये पेयर बना और ये पेयर बना, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हम ऑलरेडी यूक्लिड्स वाले चैप्टर में भी किया है हमने थोड़ा सा, तो एक बार और ब्रीफ में कर लेते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो इंटरसेक्ट करें, जैसे प्रीवियस डेफिनेशन में किया है, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है। हमारे पास ये आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। P, Q, R एंड S। और नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी होंगी? जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, या दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन ना आए। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है थ्रू आउट, ये वाला, ये सेम रहे, कभी भी एक दूसरे के क्लोज ना जाए। क्लोज नहीं जाएंगे तो कभी कट ही नहीं करेंगे, देखो ऐसे तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम फर्दर क्या कह देते हैं? पैरेलल लाइंस, ओके। और हमारे पास 2 बेसिक सी डेफिनेशन और हैं। एक तो होती है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी। इन डेफिनेशंस की हेल्प से कुछ एक्सियम बनेंगे, थ्योरम्स बनेंगी और कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इफ यू like this video, please do like and share, and please press the bell icon. Take care and bye bye.